ईश्वरं यत्स्मरणं यदीक्षरं यदोन्नतं यत्स्मरणं यदर्शनं लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रष्टवते नमो नमः। प्रसंग वही चल रहा है। अन्याश्रय उधर भी ऐसा जिसपर थोड़े समय में विचार यदि किया जाए तो अधूरा रहता है। असंभव है कि बात जो है जो कहना चाहते हैं वो अधूरी रहने के कारण उसका अर्थांतर भी होने की भावना रहती है। जैसा कि मैं कल कह चुका हूँ, आश्रय और सम्मान दो अलग अलग पदार्थ है, अलग विषय है। आश्रय केवल भगवान का होता है, सम्मान जीव से लेकर के और फिर कितनी भी कक्षा तक अपन पहुँच जाए, चाहे अक्षर ब्रह्म तक भी पहुँच जाए तो उनका होता है। सम्मान की दृष्टि से खास विचार करने का ये है कि हम कौन से रूप में सम्मान करते हैं। ऐसा भी प्रश्न आता है कि हम सम्मान की दृष्टि से यदि प्रतिदिन किसी स्थान पर जाते हैं तो वो सम्मान हुआ या नहीं, या अन्याश्रय में उसमें कोई संबंध तो नहीं आता है। यदि किसी अन्य देव का स्थान है, अन्याश्रय की दृष्टि से यदि अपन विचार करते हैं तो एक व्यवहार, प्रतिदिन का जो व्यवहार है वो अपने नित्य के कार्य में आ जाता है। नित्य के कार्य में आने वाला जो भी कोई पदार्थ है वो हमारे जीवन के साथ संबंधित होता है, और यदि जीवन के साथ संबंधित नित्य के कार्यों का हुआ तो वहाँ हम जो कुछ भी करते हैं वो एक नियम के अनुसार करते हैं, और वो नियम यदि अन्यत्र के लिए है तो वो अन्याश्रय के रूप में सामने आ जाता है। हम कहीं गए, अचानक गए या किसी कारण से गए, या अपनी भावना को भी एक स्थिर रख करके अपन पहुंचे तो कोई भी स्थान पर जाने में अन्याश्रय नहीं है। ये एक अलग चीज है कि अपनी मानसिक वृत्ति किस प्रकार की है। जो बहुत से आचार्य या वैष्णव इस बात का जो उल्लेख करते हैं कि हमको कहीं भी जाना ही निषिद्ध है, उसका कारण मेरी दृष्टि में तो यही आता है कि मन की चंचलता ही केवल एक उसका कारण है। प्रत्येक व्यक्ति में स्थिर मनोभाव रहता नहीं। यदि एक अभ्यास के रूप में या किसी की देखा देखी कोई को दूर समझ करके कि हम अमुक आदमी ऐसा करता है तो मुझे करने में क्या आपत्ति है, ऐसे किसी के अनुकरण के रूप में भी यदि हम कोई कार्य को शुरू कर लेते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है, क्योंकि उसके मनोवृत्ति को हम पहचानते नहीं हैं। हमारी मनोवृत्ति का रूप यदि बदल जाए तो वो किया हुआ कार्य जो है वो एक असफल हो जाता है। इसलिए मैंने कल कहा था कि भगवान को प्राप्त करने में कोई भी कार्य करना पड़े तो वो अन्याश्रय नहीं है, चाहे उसमें दूसरे देव की उपासना भी सम्मिलित हो जाए तो कोई अर्थ नहीं, परंतु उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, कारण भगवत प्राप्ति होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि प्रत्यक्ष भगवान को अपने यदि मिल सकते हो तो फिर अन्य देव को भगवान के प्राप्त करने के लिए उनका अर्चन या सेवा करना अभीष्ट है कि नहीं। तो ये तो एक विचारशील कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ दरगाह तक यदि हम पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ बीच में दूसरे का संबंध तो प्राप्त ही नहीं होता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। आवश्यकता के ऊपर अन्य संबंध हम कर चाहते हैं, अनावश्यक हम अन्य संबंध नहीं चाहते। भगवत सानुकूलता में जो आवश्यक संबंध किसी का भी हो वो हमारे लिए अभीष्ट है। भगवत सानुकूलता यदि नहीं है तो किसी का भी संबंध अभीष्ट नहीं। आवश्यकता भगवान की सानुकूलता की है। भगवान कैसे मिले इस उद्देश्य को लेकर हम करते हैं, तब वो आश्रय का रूप हमारे में आता। कल जैसा दृष्टांत दिया कि सरस्वती मंत्र हमारे लिए तीसरे घर का दृष्टांत है। हम लोग तो उसको अच्छी तरह से जाने हुए बैठे, क्यों कि उसका कारण है कि उसके बाद तो उनका वंश समाप्त होता है। मैंने जिन द्वारकानाथ जी का त्याग किया, एक ही संतान थी, दो पुत्र नहीं थे, और उसका भी त्याग उन पिता ने भी कर दिया कि जो व्यक्ति भगवान के अनुकूल नहीं है, उनको अभीष्ट जिसका संबंध नहीं है, वो मेरा पुत्र क्या था। ये बात सही
और उनका त्याग कर लिया। उद्देश्य, अब आप मेरे पहले से कही हुए बात को विचार करिए कि भद्रकाली का अर्चन करने पर गोपिकाओं को अन्याश्रय नहीं होता है और सरस्वती का मंत्र जो है वो स्वीकार करने पर अन्याश्रय होता है। अंतर कौन सा है? अंतर इसमें अपन को विचारने का है। वो यही कि भद्रकाली के यदि सरस्वती मंत्र का उपयोग भगवान की स्तुति करने के ही लिए यदि वो किया होता कि भगवान की स्तुति मैं कर सकूं, इसलिए मुझे सरस्वती की आवश्यकता है, तो वो अन्याश्रय नहीं होता। परंतु अन्य से शास्त्रार्थ करने को सरस्वती मंत्र का उपयोग किया, इसलिए उनका त्याग जो है वो श्री प्रभु को अभिष्ट कि उनको वो अन्याश्रय हुआ और अन्याश्रय वाला मेरे काम का नहीं। इस सरस्वती मंत्र को और शास्त्रार्थ करने में भी कारणभूत जो है वो ब्रजराज जी कि जिनके कारण से उनको अध्ययन करके विद्वान और उनको अध्ययन करके उनके सामने मैं खड़ा रह सकूं, इस उद्देश्य को लेकर के और द्वारकानाथ जी ने उस सरस्वती मंत्र को अपनी जीभ पर लिखाया। परंतु अपन समझते कि भगवान कल जैसा कहा तो अन्याश्रय भगवान को अपने में अपनी वस्तु है तो वो दूसरे का आश्रय ही अपने, लेकिन और सब चीज भगवान सहन कर लेते हैं परंतु दूसरे का आश्रय सहन नहीं करते। और उसका दृष्टांत आपके सामने रखा। ये तो बहुत पुरानी बात है, 300-350 वर्ष पहले की, परंतु आपको हमारे यहाँ का ताजा दृष्टांत भी दे सकता है। इसी विषय कि हमारे पृथ्वी चरण के समय का ही है, ज्यादा पुराना नहीं। भगवान के मुख्य सेवक जिसको कहते हैं, मेरे मुखिया जी, वो भगवान के मुख्य सेवक, उनका नाम द्वारकादास था। और द्वारकादास जी जो है वो भगवान द्वारकाधीश के मुख्य सेवक थे, बड़े मुखिया। उनके कोई संतति नहीं, संतान नहीं होने के कारण उन्होंने बहुत से उपाय किए, परंतु ये तो भगवत इच्छा से संबंधित है। कोई लोग किसी ग्रह को मानते हैं, तब हमारे जैसे केवल उसको भगवत इच्छा ही समझते। तो किसी ग्रह को कोई शक्ति है या कोई कुछ दे सकता है, ये सामर्थ्य नहीं, न कोई दे सकता है न कोई ले सकता है। देने की सामर्थ्य जिस प्रकार किसी में नहीं है, उसी प्रकार लेने की सामर्थ्य भी किसी में। आपके वो भगवान ने जो चाहा होगा तो आपका ये होने का है, उसको कम बढ़ती करने की सामर्थ्य किसी भी देवता में नहीं रहती है। इसमें कोई इतना विचार करके फिर हम उस जगह जाते हैं न, तो फिर कोई आपत्ति नहीं आती। तो हम समझते हैं कि ये हमारा न तो भला कर सकते हैं और ये न हमारा बुरा कर सकते हैं, तब केवल हमारे पूज्य है, इसके सिवा कोई उद्देश्य वहाँ नहीं रहता। यदि ये भावना नहीं हुई, कुछ मिलेगा ये भावना रही, तो फिर आप घर में बैठ के भी अन्याश्रय कर सकते हो, अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। तो द्वारकादास मुखिया जी ने बहुत कोशिश की, उनके कोई संतान नहीं थी। किसी ने यहाँ तक हुआ कि उनकी पत्नी ने ढोंग भी किया कि मुझे गर्भ है, कपड़े बांध करके पेट भी ऊंचा बताया, परंतु संतान नहीं हुई। इतनी कोशिश करने पर भी कुछ नहीं। तब उन्होंने किसी के कहने से पीर होते हैं, कब्र पर पीर होते हैं, मुसलमानों में अपने आप भूत कहते हैं, मुसलमानों में पीर कहते हैं। वो पीर की उपासना है और वो पीर भी आज भी प्रत्यक्ष है। माने वो पीर ऐसा है तो आज भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि द्वारकाधीश के अरोगने का जल जो हमारे बाग में से आता है, बड़ा बाग कहते हैं, जहाँ से जलपान का जल आता है, अरोगने का जल वहां से आता है, उस बावड़ी के ऊपर ही वो पीर है। और किसी को उसका अनुभव लेना हो पीर का, तो उस बावड़ी में जाकर के भीतर और हाथ डाल मालूम पड़ेगा कि क्या चमत्कार होता है। कोई भी उसमें से जल पी नहीं सकता है, फेंक करके आप चाहे जितना जल ले लो, परंतु यदि उस बावड़ी में उतर करके और जल लेने की कोशिश की तो कुछ न कुछ परिणाम विपरीत आने की वहाँ संभावना रहती है। वो आज भी है विद्यमान, उसमें अभी वो पीरियड नष्ट नहीं हुआ है। वो एक प्रकार से उस बावड़ी की रक्षा करने के लिए वहाँ बैठा हुआ है कि जिसमें जल को कोई अपवित्र नहीं करे। और यदि ऐसा हो जाता है तो पता लग जाता है मंदिर में आज जल ठीक गया। अब कैसे लगता है कोई समझ नहीं सकता है, परंतु मंदिर में पता लगता है, बावड़ी को फिर से साफ कराना पड़ता है, शुद्ध होती है और उसके लिए कोई विपरीत परिणाम आता है जिसने वो कार्य किया। तो वो पीर प्रत्यक्ष है मान करके और उसकी आराधना शुरू, उसको रोज प्रसादी माला बीड़ा ले जाकर के गए। और मुखिया जी ठहरे, उनको कोई इस चीज की तो कमी रहती नहीं, परंतु
उनको उस पीर ने प्रत्यक्ष होकर के एक उत्तर दिया। उसने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप मेरे पास इस चीज को लेकर आते हैं। प्रत्यक्ष बोला है वो, ये तो मैं अपना भाग्य अहोभाग्य समझता हूँ कि ये प्रसाद मुझे मिले कहाँ जो आप देने आते, परंतु आप एक बड़ी भारी भूल करते कि जिनका मैं सिपाही होकर के यहाँ बैठा हुआ उनकी आराधना आप करते हो जहाँ मैं पहुँच नहीं सकता, और उनको छोड़ करके आप मुझसे क्या चाहने को आते हो ये मुझे पता नहीं लगता। ये प्रत्यक्ष उनको भी कुछ विचार हुआ कि बात तो ठीक कहता है, परंतु आप उसका परिणाम देखिए। प्रकृति उनकी नरम हुई, तबियत खराब हुई और भगवत सेवा से अलग हो, निकाला नहीं किसी ने, परंतु प्रकृति खराब होकर के और वो सेवा में नहीं आ सकती। इतना ही हुआ हो तो ठीक है कि अपन मान ले कि चलो यहाँ तक की कोई परिस्थिति बिगड़ी, परंतु हमारे पिता भी जरा नाराज हो गए कि तुम कैसे आदमी हो कि मंदिर में सेवा छोड़ करके तुम ऐसे कार्य करते हो, तुम सेवा के योग्य नहीं रहे। उन्होंने भी उसको कहा, परंतु फिर भी उनके बहुत अनुनय विनय करने पर वापिस सेवा की आज्ञा दी। अब इसको आप हमारे यहाँ के घर की भूल भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिसको भगवान अलग कर देते हों उसको फिर से लेने की सामर्थ्य जरा कठिन होती है। उनको फिर से सेवा की आज्ञा दी। वो नहाने के लिए जलघरा में गए, नहाए, नहा करके वापस आए और मृत्यु हो गई। भीतर नहीं जा सके, मंदिर में नहीं जा सके, वो वही खत्म हो। जलघरा में नहा करके बाहर निकले और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार आराधना और आशा ये दोनों चीजें जो हैं वो अन्य के लिए अपने दृष्टि से अभिष्ट नहीं होती। पूजनीय भाव ही केवल जो है वो अपने लिए योग्य है। वो किसी के भी लिए हो तो वहां तक तो अन्याय का संबंध नहीं आता है, परंतु यदि हम भगवान को छोड़ करके और किसी अन्यत्र कोई भी जगह हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, और उस पर यदि हम आश्रय भाव रखते हैं, कुछ चाहना करते हैं, तो उसका परिणाम निश्चित विपरीत आता है और वो अभीष्ट नहीं हो सकता। एक बात जरूर इसमें है। अब मैं आपको उन वैष्णव मंदिरों के लिए कहता हूँ कि जिनकी आराधना कुछ आवश्यक रूप में हो जाती है। जरूर अपने यहाँ दोनों प्रकार की भक्ति का विधान है। प्रधान भक्ति निर्गुण, जिसको निष्काम कहते हैं, उसको मानना है, और उसके सहायक रूप में या साधन रूप में सकाम भक्ति का भी प्रयोग होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामना को दूर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए संप्रदाय में यदि कोई थोड़ा सा भी मार्ग रखा हो तो वह उन विष्णु मंदिरों के लिए जो जिनका उल्लेख कल तक चुका हूँ, जगन्नाथे विठ्ठले और श्रीरंगे वेंकटे तथा, वहाँ यदि अपन कुछ चाहना रख करके कुछ चाहें कि हमको अमुक फल प्राप्त हो या अमुक वस्तु प्राप्त हो, तो उस कामना के लिए वो स्थान जरूर है तो वहां से सकामता प्राप्त हो सकती है। परंतु अपन भगवान से प्रार्थना करें सकाम अवस्था के लिए, कुछ कामना के लिए, तो वो तो सिद्धांत से विपरीत हो जाती है। एक बात ये भी है, कुछ ऐसे सिद्धांत भी अपने यहाँ माने गए कि भगवान जो है उनको परिश्रम लेना ये तो हमारी गलती होगी। भगवान से प्रार्थना करना अपने कोई स्वार्थ साधन के लिए, तो वो भगवान को एक प्रकार से परिश्रम देना तो है। भगवान को परिश्रम देना जो है वो अनावश्यक है। इसलिए हम उन ऐसे व्यक्तियों को परिश्रम दें कि जो कुछ काम कर सके। हम लोगों में भी, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं किया, परंतु हम लोगों में भी कुछ ऐसी मान्यता चलती है कि ऐसे कोई यदि सकामता का विचार हो तो अन्य मंत्र या अन्य जैसे रणछोड़ जी हैं या कोई भी अन्य जो है उनकी मान्यता मान लेते हैं, परंतु भगवान की मान्यता नहीं मानते। गोस्वामियों में ऐसे प्रयोग होते हैं ये, परंतु इसको हम संप्रदाय का मुख्य पक्ष नहीं कहते, वो संप्रदाय का गौण पक्ष तो है। तो वो भगवान का समझ, वहां भी जब हम सकामता से जाते हैं तो उनके स्वरूप में भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। और यदि उन मंदिरों में भी हम यदि निष्काम भाव से पहुंच गए तो हमको किसी भी प्रकार की हानि की संभावना वहां जाकर के भी रहती नहीं। तो
कि उनका संबंध भगवत चरित्र से, भगवत संबंध से भी है, आचार्यों से भी उनका संबंध हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ हमको कोई अनिष्ट होगा इस प्रकार की संभावना रहती ही नहीं। वहाँ से भी फल की भी प्राप्ति होगी, परंतु यदि हम वहाँ भी निष्काम होते तो। और सकामता जो है वो यदि करना भी है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ऐसा होता है कि अब अपने मंडलों में ही करते हैं। तो अमुक बच्चा होगा तो पढ़ना का मनोरथ, ये एक अपने यहाँ की एक साधारण पद्धति है। हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है, पढ़ने का मनोरथ मुश्किल हो जाता है, परंतु छोटे मंदिरों में सर्वत्र इस प्रकार की प्रथा जो है वो रहती है। ये सकाम भाव जो है वो तो पुष्टि मार्ग की दृष्टि से बहुत ही अनुचित होता है। यत् आशीष आशा से न सवई बने, ये तो प्रहलाद जी कहते कि जो आपसे कुछ चाहता है, कुछ चाहना करता है, वो तो आपका सेवक नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापारी है। वह एक चीज को पैसा दिया, चीज मिली, तो उसको तो व्यापार कह सकते हैं, उसको सेवक शब्द से व्यवहार नहीं करते। इसीलिए भगवान जो है वो हमको किस रूप में अन्याश्रय जो नहीं करता है उस व्यक्ति को किस रूप में देखते हैं। अनन्यास चिंतन तो माम कहते हैं। अनन्यास चिंतन तो माम का तात्पर्य ही यही है कि जो दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का भाव नहीं रखता, केवल भगवान को ही अपना सर्वस्व मान करके ही चलता है, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती, वो पूर्ण सफल रह सकता है। जहाँ हम थोड़ा बहुत भी अपने मार्ग से हट जाते हैं, डूब जाते हैं, जरा सी कामना की भावना हुई, तो उसके लिए ये जरूर है। भागवत के द्वितीय स्कंध में भी प्रथम स्कंध या द्वितीय स्कंध स्मरण उतर गया, परंतु जैसा कि कल कहा था, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो यजेत पुरुषम परम, तो इस प्रकार वहाँ उल्लेख जरूर किया है कि जो चाहना है, जिस वस्तु की चाहना है, आप उस व्यक्ति से मांगिए। और ये सिद्धांत ठीक, भागवत सिद्धांत में इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि आपको चाहना है तो जिसके पास मांगना है उसके पास जाइए। आप भगवान के पास जाकर के यदि चाहना करते हैं तो विपरीत होने की भी संभावना रहती है। तो आचार्य उल्लेख करते हैं कि प्राप्त सेवा तुम स्वामी अभिप्राय संशय, भगवान के अभिप्राय को हम जानते नहीं है, ऐसे समय में हमारी प्रार्थना जो है वो संभव है हमारे भले में बाधक हो जाए। अच्छा होगा वो नहीं, परंतु अच्छे होने में बाधक हो सकती है प्रार्थना, और अपन ऐसे दृष्टांत देख भी सकते हैं। इस प्रकार यदि हम थोड़ा बहुत सोच करके चले, अन्याश्रय का विचार उस रूप में करें कि हम एक उद्देश्य, आश्रय, प्राप्तव्य वस्तु, इन चीजों में हमारे में द्विधा भाव यदि उत्पन्न हो गया तो वहाँ हमारा जो कल्याण है वो रुक जाता है। अपना हृदय इतना मजबूत होना चाहिए। हृदय मजबूत होने के बाद आप कोई भी स्थान पर जाएं, कोई भी जगह जाएं, कोई परिवर्तन उस हृदय में होने का नहीं है, और आपकी दृष्टि जो है वो उस जगह अनुकूल होगी, प्रतिकूल नहीं होगी। और यदि हृदय अपना कमजोर है और ऐसी परिस्थिति में यदि हम सर्वत्र जाने को तैयार हो जाएं, तो संभव है कि हम अपने जीव से भटक भी जाए। उसका भी कारण मैं आपको समझाता हूँ। वो कारण क्या है, भटकने का कारण क्या है कि हमको भगवत प्राप्ति होना है, कोई चीज हमने चाही नहीं है, वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी इसको हम समझ नहीं सकते। आपने किसी देवता से या भगवान से पुत्र मांगा और पुत्र हो गया, तो आपको दिखा तो सही कि ये लड़का हुआ, चलो हम आज मनोरथ कर डाले, भगवान के ही लिए समझ रहे, परंतु वो मनोरथ कर डालने का परिणाम हमको दिखा तब मनोरथ दिया। ऐसे भगवत प्राप्ति का परिणाम दिख तो सकता नहीं है कि हम इस समय हम देख रहे हैं कि हमको भगवत प्राप्ति हुई या नहीं हुई, उस यदि हो जाएगी तो कोई कहने थोड़ी जाएगा। ये भी एक साथ में है कि हो जाने के बाद कोई कहने वाला नहीं है कि मुझे भगवत प्राप्ति हुई या दर्शन हुआ, कोई कहेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में वो वस्तु हमको दिखती नहीं। जब दिखती नहीं है तो हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अरे हम इतना करते हैं, हमको कुछ होने की संभावना है या नहीं है। और ऐसे समय में, जिस समय हमारे हृदय में इस
प्रकार के विचार उत्पन्न हो और हम दूसरे स्थान पर जाएं और वहाँ देखें कहाँ यहाँ तो कुछ होता। आपको मैं कहूँ फतेहपुर सीकरी जो है, जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहाँ डोरा बांधने से लड़का होता है।